हम बात कर रहे हैं पीजीआर्स की। पीजीआर मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो आपके हैं वो कितने टाइप के हैं बेटा? वो आपके हैं 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, और दूसरा होता है जिनका क्या किया जाता है? सिंथेसिस किया जाता है। ये आपके 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज नेचुरल, यानी कि आपके प्राकृतिक है, जो प्लांट में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? आपके संश्लेषित है, जिनका निर्माण किया जाता है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? जिन्हें लैब के अंदर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जो नेचुरल फाइटो हार्मोन्स, मतलब हम नेचुरल की बात करते हैं, जो आपके फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, ये आगे फिर से कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। फर्स्ट क्या है आपका? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। और दूसरा जो आपका रहता है वो क्या है? आपका ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर का मतलब होता है वर्धक, यानी कि बढ़ाने वाला। प्लांट की वृद्धि को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो वृद्धि को इंक्रीज करेंगे। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। इसे हिंदी में हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं होता है संदमक। क्या कहते हैं इसे? संदमक कहा जाता है। इनहिबिट करता है, यह वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो देखिए इसमें जो है आपके 3 टाइप्स के जो है वो नेचुरल हैं, और 2 टाइप्स जो है आपके नेचुरल इनहिबिटर्स हैं। 3 टाइप आपके नेचुरल प्रमोटर्स है, और 3 टाइप के आपके नेचुरल क्या है? इनहिबिटर्स हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन। फर्स्ट क्या रहेगा आपका? ऑक्सिन। दूसरा जो आपका रहेगा क्या रहेगा? जिब्रेलिन। थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। क्या रहेगा? साइटोकाइनिन। जब हम ग्रोथ इनहिबिटर की बात करते हैं, फर्स्ट इज इथाइलिन, सेकेंड वन इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं, तो सिंथेटिक में जो आपके रहेंगे वो कौन है? ये तीनों के तीनों आपके क्या है? ऑक्सिन। क्या है? आपके ऑक्सिन्स हैं। क्या है? ये आपके ऑक्सिन है। नाम है इनका NAA, यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D और आपका 2,4,5-T। तीनों जो है आपके सिंथेटिक हैं। हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो ये इसका एग्जाम्पल जो रहेगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? इंडोल एसिटिक एसिड। ये आपका क्या है? नेचुरल होता है। ठीक है। जब हम सेकंड की बात करते हैं जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन कॉमनली पाए जाने वाला जो जिब्रेलिन है वो कौन सा है? GA3। नेचुरली जो कॉमनली एवरी प्लांट के अंदर हम देखने के लिए हमें मिलता है हार्मोन जो है वो कौन सा है? GA3 होता है। वैसे जिब्रेलिन कितने अभी तक जो हम खोजे जा चुके हैं वो कितने हैं? 100 हैं। GA जो है वो टोटल जो अभी तक है कितने हैं? आपके 100 है, जिसमें से कॉमन है वो कौन सा है? GA3 है ना। साइटोकाइनिन जो है, इसमें जो नेचुरल की बात करते हैं तो वो है जियाटीन। कौन सा है आपका? जियाटीन। किसमें खोजा गया? जिया में इसके अंदर इसको खोजा गया था। ठीक है। अब इथाइलिन जो होता है ये क्या होता है? गैसियस हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? गैसीय हार्मोन होता है। फलों को पकाने के लिए काम आता है गैसीय हार्मोन। ठीक है। ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। मतलब आप एक पके हुए फ्रूट को कच्चे फ्रूट्स के साथ रख दीजिए तो कुछ ही टाइम में वो जो है वो जल्दी पक जाएंगे। और अगर हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो किसका यूज किया जाता है आजकल बड़े स्तर पर फ्रूट्स को पकाने के लिए? इथोफेन। किसका यूज किया जाता है? इथोफोन। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा एब्सिसिक एसिड, ABA, है ना। ये जो है ये आपका क्या है? ABA शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और हम इसे क्या कहते हैं? डॉर्मिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्मिन्स भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डॉर्मिन भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या क्या काम करता है? ये जितने भी ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तीनों के अपोजिट काम जो करता है वो कौन करता है? आपका एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सेशन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पके हुए फ्रूट जो होते हैं वो पत्तियां और फ्रूट जो होते हैं वो प्लांट से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। और इसका जो काम होता है वो इन तीनों के क्या होता है? अपोजिट होता है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।